आज हम बनाएंगे मार्बल कुकीज। इसे बनाना बहुत आसान है, खाने में भी टेस्टी है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे आई किचन में स्वागत है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे एक बाउल। अब इसमें हम लेंगे बटर। आप बटर अपने अंदाज से कम ज़्यादा कर सकते हैं। जितना आप लेंगे शुगर पाउडर उसी हिसाब से बटर लीजिएगा। बटर को पहले थोड़ी सी पिघला लीजिए, इस तरह से इसे अच्छे से थोड़ी सी मेल्ट कर लीजिए। थोड़ी सी जब मेल्ट हो जाए अब इसमें डाल दीजिए शुगर पाउडर, यानी चीनी को हमने ग्राइंड करके रखा था, उसका पाउडर बना लिया। उसका 1 कप ले रहे हैं। अब इसे अच्छी तरह से मेल्ट होने दीजिए, अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए। इसे ना मिक्स कीजिए, जैसे क्रीम की तरह जब तक ना बन जाए तब तक इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेनी है। और ये देखिए हमारे अच्छे से मिक्स हो गई है, जैसे क्रीम जैसे लगते हैं ना, सेम उसी तरह से ये बन के तैयार हो गई है। अब इसमें हम ऐड करेंगे वनीला एसेंस। वनीला एसेंस या इलायची एसेंस, जो फ्लेवर आपको पसंद है आप वो डाल सकते हैं। उससे टेस्ट और ये भी अच्छा लगता है, खुशबू भी अच्छी आती है केक की तरह। तो इसीलिए वनीला एसेंस इसमें हमने ऐड किए हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें ऐड कर लीजिए 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, यानी छोटे चम्मच, ये देखिए इस तरह से छोटे चम्मच से 1 चम्मच बेकिंग पाउडर इसमें ऐड कर लीजिए। बेकिंग पाउडर डालने के बाद इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जैसे आप मिक्स करेंगे उसी तरह से ये जैसे और भी क्रीम की अच्छे से मुलायम तरह ये बन के तैयार हो जाती है। और ये देखिए हमारी बन के तैयार हो गई है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप मैदा और 1 कप गेहूं का आटा। जिस कप से हमने शुगर पाउडर लिए थे उसी कप से ही हमने लिए थे 1 कप गेहूं का आटा, 1 कप मैदा। आप चाहे तो खाली गेहूं का आटे से भी बना सकते हैं या खाली मैदा से भी आप इसे बना सकते हैं। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इसे अच्छे से हाथ से अच्छे से, जैसे हम आटे गूंथते हैं ना रोटी के लिए, सेम उसी तरह से इसे अच्छे से गूंथ लीजिए, ताकि अच्छे से मुलायम होने तक इसे इस तरह से गूंथ लीजिए। अब इसमें ऐड कर लीजिए थोड़ी सी दूध, यानी थोड़ी सी, बस थोड़ी सी डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी है, थोड़ी सी डालनी है। थोड़ी सी डालने के बाद फिर इसे अच्छे से गूंथ लीजिए। अब ये देखिए इस तरह से अच्छे से गूंथनी है, जब तक ये अच्छे से मुलायम सॉफ्ट ना बन जाए तब तक इसे गूंथते हैं। और ये देखिए हमने अच्छे से इसे गूंथ लिए हैं। अब इसे हम क्या करेंगे, 2 हिस्सा में इसे हम बांट लेंगे। एक हिस्सा को अलग से रख लेंगे एक बाउल में, और दूसरे हिस्सा में इसे हम डाल देंगे 1 कप कोको पाउडर या चॉकलेट पाउडर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। हमने कोको पाउडर इसमें लिए हैं। कोको पाउडर डालने के बाद इसे फिर अच्छे से इसे गूंथ लीजिए, यानी अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए। इस तरह से इसे अच्छे से आटे जैसे गूंथते सेम उसी तरह इसे भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और नहीं तो आप हथेलियों के मदद से इस तरह से अच्छे से इसे मिक्स कर सकते हैं। अब इसे ले लीजिए चक्की में इस तरह से इसे रोल कर लीजिए। रोल करने के बाद इसे हाफ इंच करके इस तरह से, आपको जितने बड़े बड़े बनाने हैं कुकीज उतने बड़े बड़े आप इस तरह से गोल कर लीजिए, यानी कट कर लीजिए। पहले दूसरी को भी उसी तरह सेम उसी तरह से काट लेंगे। ये देखिए इस तरह से इसे काट के इसे एक बाउल में रख लीजिए, साइड कर लीजिए। दूसरी जो हमने लिया है प्लेन वाला, उसे भी उसी तरह रोल करते हुए इसे भी काट लीजिए, सेम उसी साइज के, सेम उसी तरह हाफ इंच करके होगा। आपको अपने पसंद के हिसाब से रोल छोटे बड़े आप कर सकते हैं। अब इसे इस तरह से गोल आकार में इसे बना के तैयार कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से जो प्लेन वाला है उससे हम 3 इस तरह से गोल तैयार कर लिए हैं। जो चॉकलेट वाला में उसी में से भी 3 इसी तरह से गोल तैयार कर लेनी है। और सभी को इसी तरह से, एक प्लेन एक चॉकलेट वाला, इसी तरह से इसे इकट्ठा रख लीजिए गोल आकार में। और एक दूसरे को इस तरह से थोड़ी सी इसे प्रेस कर लीजिए। और इसे देखिए इस तरह से हथेलियों की मदद से इसे घुमानी है, बस इस तरह से गोल गोल आकार में इसे घुमाएंगे ना तो देखेंगे कितने अच्छे से कुकीज हमारे बन के तैयार हो जाएगी। ये देखिए है ना कितना सुंदर लग रहा है, कितना सुंदर ये देखिए बन के तैयार हो गई है। और इसी तरह बाकी सभी को हम तैयार कर लेंगे।
और ये देखिए हमने इसी तरह से सभी को तैयार कर लिए हैं। एक्स्ट्रा बच जाता है, आप उसे इसी तरह से इसे भी डाल सकते हैं। और ये हमने गैस ऑन करके एक बाउल गर्म कर लिया। अब उसमें हम डाल लिए नमक। ये नमक हमने पहले भी यूज किए थे, उसी नमक को ही हमने रखा था, उसी को इस तरह से फैला लीजिए और उस पर डाल दीजिए इस तरह की कोई स्टैंड नहीं है तो कोई भी आप कटोरी या बाउल कुछ भी रख लीजिए और उसके ऊपर इस तरह से नॉर्मल सी कोई भी प्लेट आप इस तरह से रख लीजिए। अब इसके अंदर डाल लेंगे जो कुकीज हमने तैयार किए हैं, उसे डाल देंगे। थोड़ी आकार में दूर दूर में थोड़ी रखनी है, ये जैसे कि जब आप इसे पकाएंगे ना ये फूलने लगती है, थोड़ी बड़ी आकार हो जाती है, तो इसीलिए इसे थोड़ी सी दूरी इस तरह से रखनी है, दूरियां बना के। अब इसे कवर कर लेंगे। अब इसे लो फ्लेम या मीडियम फ्लेम में इसे धीरे धीरे 20 से 25 मिनट तक इसे पकने के लिए छोड़ दीजिए। अब पूरे 20 मिनट हो गए। 20 मिनट बाद इसे हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छे से फूल के आ गई है, हमारे कुकीज बन के तैयार है। अब इसे हम गैस से नीचे उतार लेते हैं। अब इसे ठंडी होने के लिए छोड़ देंगे। जब ठंडी हो जाए, ठंडी होने बाद इसे निकाल लीजिए। अब ये देखिए हमारे कितना अच्छे से कुकीज बन के तैयार हो गई है। आप एक बार इसे ट्राई कीजिएगा ज़रूर। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल होगी। तब तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। फिर हम मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। हमारे वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।